पाकिस्तान में किसी भी जगह चले जाएं खान साहब, तो खान साहब जो है वो इंशाल्लाह सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। लोगों को खाने पीने के लिए कुछ चीज़ मुयसर नहीं है, इतनी महंगाई हो गई है, डॉलर बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया है, तो ये हम पाकिस्तान को किस साइड पर लेकर जा रहे हैं। इन लोगों को तो सिर्फ टैक्स आते हैं, सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजियाँ करनी आती हैं और वो अपनी इस सर्जरी से अपनी शोबाजी करते रहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। फर्स्ट वन तो मुझे ये बताइए कि आप खान साहब की हिफाजत के लिए, खान साहब की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर रात क्या मौजूद हैं। आज सर्दी की हिद्दत में भी इजाफा हुआ है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि क्या जज्बा है जिसकी वजह से आपको रात के यहाँ पे ठहरना पड़ा? देखिए जी, खान साहब जो हैं वो एक सच्चे और ईमानदार लीडर हैं और हम लोग उनको अपना लीडर मानते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस पे। सिर्फ खान साहब ही क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल में जो आप पिछली हिस्ट्री देख लें पाकिस्तान की, जब से पाकिस्तान बना है कायद-ए-आज़म के बाद, मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा लीडर नहीं आया जो कौम को लीड कर सके, जो कौम को अपने साथ लेके चल सका हो। आपने देखा होगा कि खान साहब के लिए जितनी आवाम पाकिस्तान की बाहर निकलती है, आपने ऐसे लोगों को कभी सड़कों पे निकले हुए नहीं देखा होगा। तो खान साहब में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं सारी, और वो सच्चे और ईमानदार हैं, पाकिस्तान के लिए और अपनी आवाम के लिए सोचते हैं, अवामी लीडर हैं। यही वजह है कि हम लोगों को उनके ऊपर ट्रस्ट है, हमें पता है कि वो हम लोगों के लिए जो बेहतर है पाकिस्तान के लिए वो कर रहे हैं। खान साहब पर तनकीद हो रही है कि खान साहब को पेशावर जाना चाहिए था, इस हवाले से क्या कहना चाहें कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ वहाँ पे गए, इंतज़ामी मुश्किलात बढ़ी, खान साहब को जाना जाते तो मज़ीद इंतज़ामी मुश्किलात बढ़ती, या क्या होता? जो लोग कहते हैं खान साहब को पेशावर पहुँचना चाहिए था, तो इस पर आपका क्या स्टांस है? नहीं जी, ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। खान साहब का यहाँ पे इलाज हो रहा था पंजाब में। खान साहब ठीक है, जब पंजाब की गवर्नमेंट हमारी नहीं रही, जब ये इस्तीफ़े दे दिए, असेंबली मतलब चली गई, तो लोगों का ख्याल था कि खान साहब शायद यहाँ पे सिक्योर नहीं है, अब हमारी हुकूमत नहीं रही तो शायद कोई मुश्किलात का सामना करना पड़े पंजाब में खान साहब को। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, पंजाब की गयूर आवाम खान साहब के साथ खड़ी है, खान साहब यहाँ रहें। एक कॉन्सेप्ट यही है लोगों का बेसिकली ना कि KPK सबसे सेफ़ जगह रहती है खान साहब के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में किसी भी जगह चले जाएं खान साहब, तो खान साहब जो है वो इंशाल्लाह सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। जहाँ पे भी वो जाएंगे दुनिया इसी तरह बाहर निकलेगी जैसे पंजाब में बाहर निकली हुई है। आप समझती हैं कि कुछ लोग, कुछ बाअसर ज़राए के मुताबिक वो कहते हैं कि आने वाले वज़ीर आज़म बिलावल हैं, तो क्या बिलावल को कितना दर्जा दे? देखें जी, बिलावल को, मरियम को, मतलब किसी भी और को पार्टी के हम लोग तो लीडर ही नहीं समझते, वो हमारे लिए किसी गिनती में ही नहीं आते, हम उनको लीडर समझते ही नहीं। उनके पीछे ना दुनिया निकलती है ना आवाम निकलती है, और वो देखें इसी चीज़ के पैम्पर कर दिया गया तो क्या बनेगा? नहीं, देखिए हम लोग एक सीधी सी बात है, जो खान साहब की डे 1 से मतलब डिमांड थी वो साफ शफाफ इलेक्शंस हैं। ठीक है, ये इलेक्शंस कराने से क्यों डरते हैं? ये जो सारा कुछ इतना कुछ हो रहा है, पाकिस्तान की अनस्टेबल है, पाकिस्तान की इकॉनमी और भी सारा कुछ, उसकी वजह यही है कि यहाँ पे इलेक्शंस नहीं करा रहे। इलेक्शंस करा दें, पेट्रोल की प्राइसेस में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है, इस पर क्या कहें? तो फिर ये अब आवाम और आप लोग खुद सोचें ना कि ये हम किस साइड पर जा रहे हैं। लोगों को खाने पीने के लिए कुछ चीज़ मुयसर नहीं है, इतनी महंगाई हो गई है, डॉलर बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया है, तो ये हम पाकिस्तान को किस साइड पर लेकर जा रहे हैं। तो ये अगर इसकी वजह महंगाई होने की यही है क्योंकि स्टेबल नहीं है, दहशतगर्दी है, पेट्रोल प्राइसेस, डॉलर की कीमत देख ली जाए। हमारे साथ कुछ और कारकुनान मौजूद है, हम उनका स्टांस भी लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, फर्स्ट वन तो ये बताइए कि आने वाले हालात और तहरीक इंसाफ और बाकी जमातों को कहाँ पे देख? इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है, सबसे बड़ी सियासी जमात है, और इसमें कोई किसी किस्म की दूसरी बात की ही नहीं जा सकती है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजबूत तरीन होने की सबसे बड़ी दलील है कि अब मरियम नवाज़ को भी पाकिस्तान वापस आना पड़ा है। अब नवाज़ शरीफ का भी प्लान, सर्जरी करवाने गई थी, बाल बची हूँ, तो आप कह रहे हैं कि आना पड़ा? उसे आना पड़ा है। सर्जरी करवाने का तो एक
जो बहाना था, जो सिलसिला था, वो सभी जानते हैं। इसमें कोई किसी किस्म का हमें कहने में आर नहीं है कि इन लोगों को तो सिर्फ टेक्स्ट आते हैं, सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजियाँ करनी आती हैं और वो अपनी इस सर्जरी से अपनी शोबाजी करते रहते हैं। उसके चाचा हों, वो हों, ये सारे मिलजुल के ये सिर्फ शोबाजियाँ करना जानते हैं, शोबाजियाँ करना जानते हैं। नाज़रीन, ये कारकुनान के व्यूज़ थे। आप इसी के साथ फ़ैसला आपने करना है, कौन इस धरती माँ के साथ मुखलस है, कौन इस धरती माँ का हकीकी किरदार अदा कर रहा है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान के आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवा इंसान। अल्लाह निगहबान।